सबको नमस्ते। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, बाइबल क्लास और बाइबल स्टोरी और इसका विवरण तीसरी एपिसोड को आप सबका बहुत स्वागत है। तो साथियों, तीसरी एपिसोड में देखेंगे कि क्या क्या होता है और ये यीशु मसीह बाइबल का भगवान क्या क्या किया और ये कॉमेडी है या सीरियस है, आपकी सोचिएगा और आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना साथियों। चलो आज तीसरे एपिसोड में देखेंगे। फिर यीशु ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे दिनों और रातों नियम समय और दिन और वर्षों का कारण हो। तो साथियों, क्या किया यहाँ पे यीशु ने? दिन को रात को अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। आकाश के अंतर में ज्योतियां क्या तो उसका नाम ज्योतियां है, सूरज चांद नहीं है, ठीक है। ज्योतियां किया, ठीक है। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाशित देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी पे प्रकाश देने के लिए दो ज्योतियां बनाए आकाश में, समझे ना साथियों। आकाश में दो ज्योतियां, तब उनको नहीं मालूम कि ये बाइबल लिखने के टाइम पे वो सूरज बोलते चांद बोलते उसको नहीं पता, इसलिए ज्योतियां बोल के लिखे सो साथियों। तब यीशु ने दो बड़ी ज्योतियां बनाया। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रकाशित करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रकाशित करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया कहते साथियों। हाँ, तो ठीक है साथियों। अब ये बाइबल का जो पवित्र आत्मा लिखवाया ना रिकेश वाले को, और ये पास्टर लोग है ना हमारे देश में, लुच्चा पास्टर लोग, तो उनको पूछता हूं मैं, चलो मानेंगे यीशु ने बनाया जो दो बड़ी ज्योतियां बने आकाश में। तब यीशु ने देखा कि बड़ी ज्योति दिन में बनाया कि उसमें उनमें से बड़ी ज्योति दिन पर प्रकाशित करने के लिए कहते क्या चाहते समझे, दिन पर प्रकाशित करने के लिए, और छोटी ज्योति रात पर प्रकाशित करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया कहते। चलो ठीक है साथियों, फिर हमारा सवाल है पास्टर लोगों को या ये बाइबल लिखवाया पवित्र आत्मा को या यीशु को, हम सवाल पूछ रहे हैं कि अभी आपने कहा कि बड़ी ज्योति को दिन में प्रकाशित करने के लिए, छोटी ज्योति को रात में प्रकाशित करने के लिए आपने कहा, फिर क्या कहा तारागण को भी बनाया बोला। फिर तारागण को किस लिए बनाया भाई, इसमें नहीं बोला ना बाइबल में, है ना साथियों। तारागण किसके लिए बनाया बोलना ना। फिर अभी बड़ी ज्योति को दिन पर उजाले प्रकाशित करने के लिए, छोटी ज्योति को रात पर प्रकाशित करने के लिए बनाया करके बोला। फिर तारागण को भी बनाया, फिर तारागण किसके लिए बनाया बोलना ना भाई, फिर हमको कैसा मालूम है ना जनता को, है कि ना साथियों। तो ये कॉमेडी है, समझे। तो यीशु ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रकाशित करे और उजाले को अंधेरे से अलग करे। यहोवा ने देखा कि ये अच्छा है। यीशु ने देखा कि ये अच्छा है, क्या उजाले को अंधेरे को अलग किया करते हैं साथियों। तथा सांझ हुई, फिर भोर हो गया यीशु मसीह ने। इस प्रकार चौथे दिन हो गया साथियों, चौथा दिन हो गया काम। चौथा दिन में आकाश में दो बड़ी ज्योतियां सृष्टि की यीशु ने, ठीक है। फिर यीशु ने कहा, जल जीवित प्राणियों के बहुत ही भर जाए। क्या कहते, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। तो देखो साथियों, ये भगवान लिखा ऐसा ग्रंथ नहीं है, ये कल्पित ग्रंथ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बोल तो, ये जो बाइबल लिखा है ना बेवड़ा पीवट लोग, तो उसको आकाश में क्या दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, चांद दिख रहा है और तारागण भी दिखता है रात में, है कि नहीं साथियों। तो इसलिए वो जो आंखी को दिखा है उसने लिखा है, ये कोई भगवान का ग्रंथ है ही नहीं, इसमें कोई भगवान है ही नहीं साथियों।
तो अभी मैं पूछता हूँ, ये पवित्र आत्मा को जो तारागण को बनाया, बड़ी ज्योति को बनाया, छोटी ज्योति को बनाया, दिन पर रात पर उजाला करने के लिए बनाया, ठीक है। फिर जो आंखी को नहीं दिखते हैं ना, 7 ग्रह है ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आदि बोल के है ना साथियों, नवग्रह है, बल्कि हमारा सनातन धर्म में ऋषि मुनि लोग वेदों में लिखा है, सब कुछ बोला है पहले से। फिर इसमें नवग्रह के बारे में क्यों नहीं लिखा साथियों? क्योंकि ये तब जो बाइबल लिखा था ना, उसको दिखता नहीं, वो आकाश में जो है ना वो दिखता नहीं है ना साथियों। तो सोचो साथियों, ये बाइबल एक कल्पित पुस्तक है बोलने के लिए इससे भी बड़ा आपको सबूत होना चाहिए। तो सोचो मेरे बकरी के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, इसमें फंसो मत। ये सिर्फ पास्टर लोगों का धंधा करने का, व्यापार का पुस्तक है। आपका कमाई में से 10% दशमान पैसा लूटने का एक पुस्तक है, ठीक है। तो चलो आगे सुनेंगे साथियों, क्या क्या होता है फिर। अभी क्या होगा? अभी ये चौथा दिन हो गया ना साथियों। हाँ चलो, 5वें दिन में क्या होता है देखेंगे। फिर यीशु ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े। यानी कि ये समंदर में देख रहे थे मछली को, उसको है क्या साथियों, आकाश में पक्षियां उड़ते हैं, पक्षियां हैं ऑलरेडी। तो उसको देख के लिखा है, ठीक है। चलो, इसलिए यीशु ने जाति जाति के जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो जल के चलते फिरते हैं, जिनसे जो बहुत ही भर जाए, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और यीशु ने देखा कि ये अच्छा है। यानी कि ये यीशु को बाइबल का भगवान है ना, जो कुछ भी पहला नहीं मालूम होता उसको, जो कुछ भी बनाने के बाद देखता ना, देखने के बाद हाँ ये अच्छा है करके बोलता है, उससे पहले उसको नहीं मालूम होता साथियों, है कि नहीं? यही आता मतलब होता है यहाँ पे। चलो ठीक है साथियों, फिर आगे देखेंगे। और यीशु ने यह कह के आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर भरे। ठीक है साथियों। तथा सांझ हुई, फिर बोर हुआ। देखो, शाम होते ही बोर होता है ये यीशु मसीह, बाइबल का भगवान। ठीक है साथियों। इस तरह 5वां दिन होगा। ठीक है साथियों, देखो इस तरह 5वां दिन होगा कहता साथियों। अभी देखेंगे कल का एपिसोड में, फिर 6-7वें दिन में क्या क्या हुआ देखेंगे। तो अभी इसका जो कुछ भी आपने बोला है उसका विवरण देंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ पे साथियों, देखो। फिर यहोवा ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे दिन को और नियमित समय और दिन को और वर्षों का कारण चले। यानी कि वर्षों का कारण, लेकिन कितना वर्ष चले इसके बारे में नहीं बोला पवित्र आत्मा। ये जो भगवान का, बाइबल का भगवान है यीशु ने, ये कितना वर्षों के लिए है करके बोला नहीं। और साथियों तो ये है साथियों आज ये बाइबल का 5वां दिन का आने बार क्या है। 5वें दिन में क्या क्या बनाया साथियों, ज्योतियां, दो बढ़िया ज्योतियां बनाया है कि तारागण को भी बनाए करते, लेकिन बड़ा ज्योति दिन में प्रकाशित करने के लिए बोला, अच्छी बात है। छोटा ज्योति रात में प्रकाशित करने के लिए बोला, वो भी अच्छा है। लेकिन तारागण को किस लिए पैदा किया, सृष्टि किया बोलने का अभी पवित्र आत्मा बोलता है, ये यीशु मसीह बोलता है, या यीशु मसीह के ब्रोकर लोग है ना, पास्टर लोग, फिर ये लोग बोलते हैं करके हम लोग इंतजार करके देखेंगे साथियों। तो फिर कल 6वां दिन का और 7वां दिन का क्या क्या हुआ, क्या क्या किया बाइबल का भगवान यीशु मसीह बोलने का, तो चौथा एपिसोड में देखेंगे साथियों। तो साथियों इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पे क्लिक करके नीचे ऑल बोल के आता है साथियों, ऑल पे क्लिक करो, हमारा हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बाइबल का आने बार पूरा आपको पता चलेगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं है साथियों, ये 7 दिन का सृष्टि क्रम है ना, ये कुछ भी नहीं है। आगे है मजा बाइबल का, अगर वो देखेंगे आप सुनेंगे तो थू थू छी छी बोल के थूकेंगे बाइबल पे। ये बाइबल का भगवान पे वैसा
मैटर है साथियों अंदर। बाइबल इतनी गंदी पुस्तक है कि इसका बोलो मत। मैं ये क्यों सृष्टि क्रम से पहले से बोल रहा हूँ, बोलते हर एक ये बकरी की मंडी लोग है ना, हमारे हिंदू लोग धर्मांतरण हो गए ना ये पास्टर लोगों की बातों में आके, तो उनको समझ में आने के लिए पहले से मैं हर एक वाक्य हर एक वचन पढ़ रहा हूँ साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर छठवा वीडियो में मिलेंगे साथियों, छठवा एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।